गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज भारत के भूगोल के बारे में जानेंगे और सामान्य परिचय से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं सामान्य परिचय से। देखिए, इसमें आ जाएगा कि भारत जो है एक एशिया महाद्वीप में है अवस्थित है और यह भारत के दक्षिण एशियाई देश है। दक्षिण एशियाई इसमें जो है ना अवनमित चतुष्पलीय आकृतिका देश है। यह देश के हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण देशांतरीय विस्तार से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वां देश हो जाएगा। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। चीन सबसे बड़ा है जनसंख्या में। 26 जनवरी 2020 को भारत में 28 राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश, नवीनतम केंद्रशासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली और दमन और दीव, जिन्हें सम्मिलित कर एक केंद्रशासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। इसका निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ था। भारत के कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग लगभग 2.4 है। भारत के संपूर्ण विश्व का 17.5 जनसंख्या निवास करता है। 17.5 जनसंख्या निवास करता है। उसके बाद इसमें आ जाएगा जनगणना अंतिम आंकड़े, मतलब 2011 के आंकड़े का अनुसार बता रहे हैं। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, इधर उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम ये 2933, इसका हो जाएगा 3240। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर मानक समय निर्धारित किया, ये भी सही हो जाएगा। मतलब कि 2 और 4 सही है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत विश्व का 7वां देश है। संपूर्ण भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समेत अक्षांश हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उसमें कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट और उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य 1 और 3 कथन गलत है तथा भारत के स्थल्य का कुल क्षेत्र 2.4 है। इसके अधिकृत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का भारत मानक के समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, अतः 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? यह हो जाएगा 7वां, देख ही रहे हैं आप लोग। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, भारत वर्ष आकार विश्व का मतलब है 7वां बड़ा देश। अब देखिए नेक्स्ट आ जाएगा इसका। देखिए, भारत जो विश्व के संसार का क्षेत्रफल का 2.5, परंतु वो संपूर्ण भारत के जनसंख्या 17%, लगभग 17.5% है। यहाँ 17% दिया गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत क्षेत्रफल के 32,87,263 किलोमीटर, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल का 2.5 है, जबकि संपूर्ण भारत का 17.5% 2011 की जनगणना के अनुसार निवास करती है। उसके बाद आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में लगभग कितना गांव है? इसमें तो देखिए दिया नहीं है। गांव पढ़े थे पिछले में कि 6 लाख, यहाँ देख लीजिए 6,40,000। जनगणना के अनुसार, आंकड़े के अनुसार भारत के गाँव की संख्या 6,40,932 है इसका। उसके बाद छठा क्वेश्चन आ जाइए। छठा क्वेश्चन निकलने से कौन सा जोड़े सही नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर। भारत में 26 राज्य, लेकिन 26 नहीं 28 राज्य है और 8 को केंद्रशासित प्रदेश है। तो इसका देखिए कि भारत के कुल क्षेत्रफल है 2.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, और भारत के रेखीय विस्तार 68.7 पूर्वी और 97.5 पूर्वी। इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। तो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 3.28 मिलियन वर्ग है। इसका मुख्य भूमि के अक्षांश विस्तार
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक। देशांतीय विस्तार 68.60 पूर्वी, 97.25 पूर्वी। और 26 जनवरी 2020 में भारत के कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव है। अब आ जाइए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा असत्य है। यह हो जाएगा विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये सही है। और भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा स्थान है, ये भी सही है। भारत की भूमि सीमा का विस्तार इतना किलोमीटर है, ये भी सही है। अब भारत का सूर्योदय मिजोरम से होता है, ये गलत है। तो अब देखिए इसका गलत क्या है, व्याख्या पढ़ लेते हैं इसका। चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। भूपृष्ठ विषुवतीय रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थित एक बिंदु पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। मतलब कह रहा है पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। और अक्षांश रेखा वही काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम में विषुवत रेखा के समांतर खींची गई है। अक्षांशों के अक्षांश मिनटों में सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी के 2 बराबर भागों में 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा को उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। भूमध्य रेखा उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश तथा मध्य रेखा दक्षिणी अक्षांश की रेखा को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। इसको आप लोग बुक में देख लीजिएगा, इसको देख लीजिए एक बार। उत्तरी अक्षांश उत्तर में उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। अब बीच में होगा 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और यह जगह उत्तरी गोलार्ध, ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये सब देख लीजिएगा आप अपने से अच्छा से। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। यदि अक्षांशों की संख्या 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखा होगी। इस तरह विषुवत वृत्त के लेकर अक्षांश रेखा की कुल संख्या 89 को जोड़ दिया प्लस 1 को कट दिया, इसको लिए 179 हो जाएगा। किन्हीं 2 समांतर अक्षांशों की रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। आगे है भूपृष्ठ से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बढ़ती है उसे प्रधान ज्यामितीय रेखाएं कहते हैं। ठीक कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। इसे प्रधान रेखा मतलब 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अब लास्ट है। उसके बाद फिर दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसको सिर्फ पढ़ा जाए, बुक से देखिए और बुक को देख के अच्छे से देख के बाद पढ़िए, देखिए कितना मज़ा आएगा। कहा जाता है और प्रधान ज्यामितीय के पूर्व तथा एशिया के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा समांतर नहीं होती है, देशांतर रेखाएं समांतर नहीं तो ध्रुवों की विषुवत रेखा को बढ़ाने वाली देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, आगे पढ़ते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, दिमाग में बैठा कर सब याद आ जाए। भारत के पूर्वोत्तर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत के अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी अक्षांश के बीच की दूरी को पृष्ठभूमि को 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी और 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 पूर्वी और देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और अक्षांशों के मध्य अतः भारत के उत्तरी उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध है। मतलब के निम्न से अक्षांश 0 डिग्री 90 में कहा इस दिन और रात अवधि अंतर होता है। उत्तरी गोलार्ध का अक्षांश प्रभाव दक्षिणी उत्तरी मतलब दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं बढ़िया से। भारत की विस्तृत है, भारत देखिए विस्तृत है, इसमें से एक भी नहीं होगा। अब यहाँ देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ देख लीजिए। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7
पूर्वी और 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है। स्पष्ट विकल्प नहीं है, इसका मतलब वो स्पष्ट नहीं दिया हुआ है। इसका क्वेश्चन आ जाइए फिर। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश से निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरती है? इसका हो जाएगा राजस्थान। सिक्किम से गुजरने वाली, अब इसका मैं देखिएगा कहाँ से कौन कितना कितना गुजरता है, पता चल जाएगा। उसके बाद आ जाइए, जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है वो आ जाएगा जैसलमेर। यहाँ उसका आंकड़ा आएगा नीचे, शायद अगले यहाँ पे आएगा। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।